हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन पे स्वागत है। जैसा कि इससे पहले जो है हम चैप्टर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध का चैप्टर करा चुके थे। आज जो है हमारा न्यू चैप्टर सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, किस प्रकार सूक्ष्म जीव जो है मित्र होते हैं और शत्रु भी होते हैं हमारे लिए, ये टॉपिक जो है आज हम चालू करने वाले हैं। जो भी बच्चे न्यू बच्चे इस चैनल से जुड़ रहे हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वे बच्चे जो है हमारे इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। इस चैप्टर से आपको सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आता होगा कि सर ये सूक्ष्मजीव होता क्या है। तो सूक्ष्म, यहां कहा गया सूक्ष्म, सूक्ष्म से ही तात्पर्य हो रहा है छोटा। सूक्ष्म से क्या तात्पर्य हो रहा है? छोटा। और सूक्ष्म जीव का मतलब हुआ छोटा जीव, जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते। कहने का मतलब हुआ जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, वो जो है हमारा सूक्ष्म जीव कहलाता है। जैसे विषाणु, जीवाणु, ये सब जो भी है, ये सब क्या है? सूक्ष्म जीव है। जो कि सूक्ष्म जीव जो है मित्र भी है और शत्रु भी है। अब कहिएगा सर मित्र कैसे है सूक्ष्म जीव? तो कहने का तात्पर्य हुआ, आप लोग दही खाते होंगे तो उसमें क्या रहता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु रहता है, जो कि हमारे लिए फायदेमंद है। ब्रेड ये सब खाते होंगे, इडली डोसा ये सब खाते होंगे, तो उसमें जो जीवाणु रहता है वो सब हमारे लिए मित्रवत है। लेकिन अगर कोई वायरस होता है, जैसे मान लीजिए पीलिया ही रोग हुआ, या फिर कोई भी टाइफाइड ही हुआ, या फिर अतिसार बीमारी हुआ, या फिर क्षय रोग हुआ, या फिर टीबी हुआ, जो भी चीज हुआ, ये सब अगर बीमारी होती है तो उसमें जो सूक्ष्मजीव रहते हैं, लेकिन वो जो है हमारे लिए क्या कहते हैं? हानिकारक करते हैं। इसलिए यहां कहा गया है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। इसी के बारे में हम लोग बारीकी से समझेंगे कि क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है हम बतलाए थे कि आप लोग अवगत हो सके इस चैप्टर से कि इस चैप्टर में आखिर हम लोग को पढ़ना क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे होंगे, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। मतलब कहा गया जिनको जो है हम आंखों से नहीं देख सकते, यंत्र की सहायता से देखते हैं, वो सब हमारा क्या कहलाता है? सूक्ष्म जीव कहलाता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है, लाइट जो है आंख पे पड़ रही है, जिस कारण नहीं दिखाई दे रहा है। 1 मिनट थोड़ा हमें टाइम दे। चलिए आप ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफेद काले धब्बों से ढक जाते। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगे। क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या है, यह कहां से आई है? आप लोग भी देखे होंगे, अगर ब्रेड ये सब खाए होंगे तो ब्रेड अगर नया है मतलब तो वो जो है ठीक रहता है, लेकिन अगर 2-3 दिन बाद जो है ब्रेड पर जो है धब्बा धब्बा आ जाता है, जो कि काले रंग का हो जाता है, जो कि देखने में थोड़ा दूसरे लगता है, तो वही जो है हमारा सूक्ष्मजीव होता है, जो कि हमारे लिए क्या करता है? हानिकारक होता है उस पर जब आ जाता है। तो कह रहा है एक प्रेक्षण दिया गया है, वो प्रेक्षण आप लोग कीजिएगा, क्रियाकलाप 2.1। यहां कह रहा है सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते।
यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। मतलब सूक्ष्म जीव की परिभाषा क्या हुआ? वैसा जीव जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें लेंस की सहायता यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता यानी कहा जाए तो माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बोला सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। आपसे सवाल कर सकता है कि सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। यानी चौथा नंबर क्या आया? शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य लक्षण सामान्य सूक्ष्म जीव में दर्शाए गए हैं। आगे दर्शाया गया है विषाणु समझेंगे, जिसको हम लोग वायरस भी बोलते हैं। आपसे सवाल कर सकता है कि विषाणु को और किस नाम से जानते हैं? तो वायरस के नाम से जानते हैं। विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, मतलब ये भी छोटे होते हैं, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विषाणु एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो कि सिर्फ परपोषी जीव में ही गुणन करते हैं, जबकि जीवाणु पौधे और जंतुओं, पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। कुछ सामान्य रोग है जैसे कि जुकाम, एन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। एन्फ्लुएंजा यानी फ्लू को बोला जाता है, एक रोग हुआ, और एक बोला गया जुकाम यानी सर्दी जुकाम, आप लोग जानते होंगे, वो जो है विषाणु के कारण होता है। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। पोलियो और खसरा आप लोग देखे होंगे, पोलियो का खुराक मिलता है, जो कि अमिताभ बच्चन जी उनका प्रचार करते हैं पोलियो खुराक का। यहाँ कह रहा है पोलियो एवं खसरा भी विषाणु द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। अतिसार और मलेरिया ये सब जो है प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग, क्षय रोग कहने का मतलब हुआ टीबी, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। ये सब किसके द्वारा होने वाले हैं? जीवाणु द्वारा। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 एवं 7 में पढ़ चुके हैं। इसमें से कुछ बातें जो है आप लोग 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ये सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं, इनका निवास स्थान क्या है? जैसे मान लीजिए हम लोग का निवास स्थान घर हुआ, तो सूक्ष्म जीव का भी तो कहीं ना कहीं निवास स्थान होगा, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए क्या है, सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। कह सकता है कि एक कोशिकीय जीव क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला है जीवाणु, कुछ शैवाल भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ, ये सब एक कोशिकीय हुआ। और बहुकोशिकीय जीव तो कई शैवाल, मतलब उसमें तो कुछ शैवाल था, इसमें अधिकतर शैवाल और कवक, ये सब बहुकोशिकीय हुआ। यह बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। मरुस्थल यहाँ की क्या उसको बोलते हैं, बालू वाला इलाका जो होता है वही मरुस्थल कहलाता है, वहां भी ये सब पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। कुछ जो है हमारे शरीर के अंदर भी पाया जाता है सूक्ष्म जीव, और कुछ जो है शरीर के बाहर। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। अमीबा जो है अकेले रह सकता है, लेकिन यहां बोला है कवक एवं जीवाणु जो है कहां रहता है? समूह में रहता है। सूक्ष्म जीव और हम क्या है समझिए। सूक्ष्म जीवों की हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक तथा कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक है। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करें। अब हम समझेंगे मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, यानी कुछ सूक्ष्म जीव जो है हमारे लिए मित्र भी है। क्या है समझिए। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। सूक्ष्म जीव जो है दही ये सब बनता है, ब्रेड बनता है,
केक बनता है, ये सब में सूक्ष्म जीव बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर सूक्ष्म जीव उसमें नहीं रहेगा तो हमारा ब्रेड नहीं बन पाएगा, नहीं ठीक ढंग से केक बन पाएगा। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। ये जो सवाल किया, मतलब जो बोला बात, प्राचीन काल से मतलब शुरू से ही अल्कोहल यानी शराब बनाने में जो है सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जा रहा है। ये आपको 10th में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि अल्कोहल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्या आंसर होगा? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव, अब कहिएगा कि सर कौन सा सूक्ष्म जीव? तो यीस्ट नामक, यीस्ट नामक, यहां अभी दिया नहीं है, शायद कहीं आगे दें। यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव जो है अल्कोहल बनाने में उपयोग होता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए जो है सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट यानी सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी सूक्ष्म जीव का अहम योगदान होता है। दही एवं ब्रेड का बनाना, आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु जो है दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। अब आपसे सवाल है कि दूध को दही में परिवर्तन कौन सा जीवाणु करता है? आप लोग सोच के बतलाइए। तो दूध को दही में जो है, हम बतला रहे हैं आंसर, दूध को दही में जो है परिवर्तन लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु करता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। मतलब दूध को दही में परिवर्तित कौन कर देता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर यानी चीज, चीज को ही पनीर बोलते हैं, इंग्लिश शब्द हुआ चीज और हिंदी शब्द हुआ पनीर। अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रवा यानी सूजी। इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं। चावल के आटे में कौन सहायक होते हैं? जीवाणु एवं यीस्ट, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। इडली एवं डोसा किससे बनता है? चावल के आटे से, जिसमें उसका किण्वन किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु और यीस्ट के द्वारा होता है। चलिए आज इतना ही के लिए रहने दीजिए। अगले क्लास में फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो अभी हम लोग पढ़े उसके बीच का ऑब्जेक्टिव थोड़ा हम देख लेंगे, फिर उसका सब्जेक्टिव भी देख लेंगे। क्या है इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, देखिए ध्यान दीजिए। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है, सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो सूक्ष्म जीव को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है अभी हम जस्ट बतलाए हैं। इसका हम आंसर नहीं बतलाएंगे। आंसर जो है आप लोग खुद जो है हमें कमेंट करके बतलाएंगे कि हाँ सर पहला का आंसर ये होगा, दूसरा का आंसर ये, तीसरा का आंसर ये। तब हमें लगेगा कि आप लोग जो है मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। ये जो है ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए मायने नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि आप जब 10th में जाओगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव रहता है। यहाँ जो है 8 क्लास में ऑब्जेक्टिव रहता ही नहीं है, तो बच्चे जो है इसमें ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाते। लेकिन हम चाहते हैं कि 8 क्लास से ही आप ऐसे तैयारी करो कि 10th में जाते जाते आपको ये ना लगे और ये कंफ्यूजन ना हो कि ऑब्जेक्टिव भी होता है क्या, ये कंफ्यूजन ना रहे। इसलिए जो है हम यह ऑब्जेक्टिव बीच मतलब चैप्टर के बीच से जो है ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, जिससे कि आप लोगों को और ज्यादा बेटर तरीके से जो है समझ में आए। थोड़ा हमको टाइम लगा है इसके लिए, ये भी टाइम जो है हम आप लोगों के लिए ही बनाए हैं, क्योंकि आप लोगों के भविष्य के खातिर जो है हम इतना मेहनत किए हैं। आप लोग भी कोशिश करते हैं कि आप लोग भी जो है उतने ही मेहनत से जो है पढ़ाई करेंगे और इसका क्वेश्चन जो है हमें कमेंट करके बतलाएंगे। पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? दूसरा है, विषाणु को और किस नाम से जाना जाता है? विषाणु किसमें गुणन करते हैं? जीवाणु किसमें गुणन करते हैं? फिर उसके बाद है, पोलियो एवं खसरा किसके द्वारा होता है? ये सब जो भी क्वेश्चन है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, सूक्ष्म जीव को परिभाषित करें। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग क्या क्या है? तो ये तो हम बतलाए हैं 4 वर्ग है, क्या क्या है वो आप बतलाइएगा। मित्रवत सूक्ष्म जीव का उपयोग कहाँ होता है? ये भी अभी जस्ट हम बतलाए हैं। ये सब जो है आप लोग हमें कमेंट करके बतलाएंगे।
आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि उन लोगों को भी क्लास 8 का महत्व मालूम चले और वो लोग जो है जब 9th क्लास में जब एंट्री करे तो उन लोगों को जो है ज्यादा कष्टों का सामना न करना पड़े। आप लोग जो हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहे। थैंक यू।